पोहा में बेसन का घोल डालकर आज हम बहुत ही यूनिक एकदम ही क्रिस्पी सी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। सुन सकते हैं इसकी आवाज़। कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। अगर घर में आए अचानक मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो भी इस पोहा बेसन की रेसिपी को आप झटपट तरीके से बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यह एक इंस्टेंट रेसिपी है जिसे आप 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। झट से बनने वाली एकदम इंस्टेंट क्रिस्पी करारा मज़ेदार सा यह रेसिपी है जिसे अगर आपने एक बार ट्राई किया तो डेफिनेटली इस रेसिपी को आप बार बार बनाना चाहेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट में भी अगर आप कुछ नया टेस्टी और मज़ेदार खाना चाहें तो इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, या आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अगर आपने इसे बच्चों के लंच बॉक्स में डाला तो बच्चे इस रेसिपी को ज़रूर से फिनिश करके आएंगे। इतना ये टेस्टी करारा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। हेलो एवरीवन, रीतूस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पोहा और बेसन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारा नाश्ता। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा लिया है और जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम लेंगे यहाँ पर बेसन। मतलब दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है। तो क्या करेंगे, पोहा को हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो पोहा में बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है तो इसको हमें छान लेना है। तो मैंने इसको एक छलनी में पहले ही डाल करके छान लिया था और देख ही सकते हैं मैंने इसको ग्राइंड भी कर लिया है। और जो पोहा है ना, एकदम सूजी जैसा बन करके तैयार होता है, दानेदार सा इसका टेक्सचर आता है, एकदम फाइन पाउडर जैसा ये नहीं बनता है। और लीजिए, इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है एकदम रवा जैसा। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। पोहा और बेसन दोनों ही एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त हर घर में अवेलेबल रहता है। तो अचानक घर में कोई मेहमान आ जाएं तो झटपट तरीके से इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक लिया है आलू। ये मीडियम साइज़ का आलू है, देख ही सकते हैं। और यह एक उबला हुआ आलू है। अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है और इसे आप इंस्टेंट तरीके से बनाना चाहें तो यहाँ पर आप सेम प्रोसेस से कच्चा आलू का भी इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। इसी तरह से कच्चा आलू को भी छिल करके ग्रेट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया है। तो क्या करेंगे, उबले हुए आलू को इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो चाहें तो आप यहाँ पर पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं या आप इसे हाथों से मसल करके भी ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं रहते हैं आलू के। वैसे अगर इसमें हल्का फुल्का चंक्स रहता भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रोसेस से हम इसको बनाने वाले हैं ना तो ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। एकदम नया तरीका आपके साथ मैं शेयर करूंगी इस रेसिपी को बनाने के, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ना तो इसमें आपको बेलने का झंझट है और ना ही किसी तरह का कोई स्टफिंग वगैरह की ज़रूरत है। झटपट तरीका से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट करके तैयार कर लिया है। इसे अभी हम साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी बेसन का इस्तेमाल किया है और बेसन में हम डाल देते हैं कुछ चीज़ें। तो डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर कलर के लिए और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं हींग। तो 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हींग डालेंगे क्योंकि कोई भी रेसिपी जब हम बेसन से बनाते हैं तो वो गैस करता है। तो थोड़ा सा हम इसमें हींग ऐड कर देंगे तो इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही जो बेसन है ना गैस नहीं करता। तो ज़रूर से इसको ऐड करिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सूखा ही मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी बेसन का इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। मतलब ये है कि 1 कप पोहा और बेसन के लिए हम 1 कप पानी इस्तेमाल करेंगे। मेज़रमेंट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं या आप कप ले सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है ताकि बेसन में ना लम्स ना पड़े।
तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हमें लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। तो देख ही सकते हैं बिल्कुल इस तरह से गाढ़ा सा घोल मैंने तैयार कर लिया है। और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको हमें हल्का सा फेंट भी लेना है, क्योंकि इसमें ना तो हम इनो ना ही सोडा का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी जो नाश्ता है ना एकदम क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो देखिए एक गाढ़ा सा घोल इस तरह से पहले तैयार करेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ पानी है उसको हम ऐड कर देंगे और इसके बाद इस तरह से पतला सा घोल तैयार करेंगे। और जब इस तरह से पतला सा घोल तैयार हो जाए तो उसके बाद जो हमने पोहा को पीस करके रखा था ना, उसे हम डाल देंगे बेसन के घोल में। तो देख ही सकते हैं अभी यह जो घोल है आपको बहुत पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे पोहा फूलेगा ना सारा पानी अब्जर्व कर लेगा और एकदम ही ये गाढ़ा सा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसको हम कवर कर कर अभी साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई, आप पैन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल को थोड़ा सा हम पहले गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ और इसी के साथ ही में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा। दोनों से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर से ऐड करिएगा। इस रेसिपी में बहुत सारे मसाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, बहुत ही कम सामग्री का इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। तो कम मसाले, कम सामग्री, कम इंग्रेडिएंट्स, कम मेहनत में बनने वाली यह रेसिपी है, तो ज़रूर से एक बार ट्राई करना। तो हल्का सा जब जीरा और सौंफ भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम अजवाइन ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच। इससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए हरी मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप अगर तीखा कम बनाना चाहते हैं तो चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करिएगा। मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है इस तरह से बारीक कट करके। फ्रेंड्स, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। अगर आपने बीच में इसको स्किप कर दिया तो हो सकता है नाश्ता आपका परफेक्ट तरीके से ना बने। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर सब्जियों के नाम पर सिर्फ प्याज का ही इस्तेमाल किया है। चाहें तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर आप शिमला मिर्च, गाजर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आलू और प्याज से इस रेसिपी को बना करके तैयार किया है, जो अक्सर हमारे घर में रहता है। प्याज को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे जो प्याज है ना हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाए। तो देख ही सकते हैं प्याज हल्का सा भून गया है। मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है ताकि जो प्याज है बढ़िया से सॉफ्ट पड़ जाए। अब हम इसको कवर कर कर 1 मिनट के लिए और बढ़िया से भून लेते हैं, जिससे जो प्याज है ना एकदम सॉफ्ट हो जाए। प्याज का सॉफ्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस रेसिपी में, क्योंकि जब प्याज खड़े खड़े रहते हैं ना तो नाश्ते का जो शेप है बढ़िया से नहीं आ पाता है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा वाइट वाला तिल। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी। तो लगभग 1 चम्मच यहाँ पर हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे भी ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। चाहे तो यहाँ पर आप मसालों में धनिया पाउडर, जीरा भुना पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या आपको जो भी मसाले पसंद हो, पाव भाजी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी को बहुत ही सिंपल तरीके से बना करके तैयार किया है। तो जब सारी चीज़ें भून जाए तो उसके बाद इसमें हम आलू डालेंगे जो हमने ग्रेट करके रखा था, और साथ में चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बढ़िया से आलू को हम भून करके तैयार कर लेंगे। और देख ही सकते हैं आलू हमारा बढ़िया से भून गया है। तो क्या करेंगे, इसको ना हम थोड़ा सा और पकने देते हैं ताकि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो इसी तरह से हम इसको कढ़ाई में छोड़ देंगे ताकि आलू ना बढ़िया से भून जाए। तो क्या करेंगे, तब तक हम इधर देख लेते हैं। ये देखिए हमारा जो पोहा है ना बढ़िया से सेट हो गया है, एकदम फूल करके ना गाढ़ा सा हो गया है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना ये पानी को ऑब्जर्व करता है, कितना हमने पतला सा घोल तैयार किया था और फूल करके एकदम से गाढ़ा हो गया है। इस तरह से हम पहले ही पोहा को भिगा करके लेते हैं ना तो बिल्कुल भी नाश्ते में फटने का डर नहीं रहता है, और नाश्ता हमारा एकदम ही क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इधर देखिए जो हमारा आलू है यह भी बढ़िया से भून गया है और हल्का सा इसमें गोल्डन कलर भी आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं पोहा जिसे हमने बेसन के साथ में भिगा करके रखा था। सारे को हम डाल देंगे और इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए बढ़िया से
मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए बेसन को हम बढ़िया से भूनेंगे, जिससे जो बेसन का कच्चा टेस्ट है ना वह भी निकल जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम बढ़िया से भून लेते हैं कंटिन्यू चलाते हुए। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम बढ़िया से मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो 2 ही मिनट का समय लगता है और बढ़िया से ये भून करके तैयार हो जाते हैं। तो लीजिए मैंने इसको बढ़िया से भून लिया है। जो पोहा है ना यह भी बढ़िया से पक चुका है, बेसन भी बढ़िया से पक चुका है। और देख ही सकते हैं इस तरह से जब तले को छोड़ने लगे तो समझ जाइएगा कि जो पोहा है ना बढ़िया से पक चुका है। और साथ ही बेसन भी अच्छे से पक करके तैयार हो गया है। और देख ही सकते हैं ना एक जगह ये इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल डो की तरह ये सिमट रहा है और एकदम से चिकना सा बन करके तैयार हो गया है। चाहे तो आप इसको इस तरह से हाथों में लेकर के एक छोटा सा बॉल बना करके भी देख सकते हैं। इस तरह से जब अच्छे से बॉल बने तो ये बहुत ही बढ़िया से पक करके तैयार हो गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह से कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अपने ही भाप में और भी बढ़िया से पक जाए। और लीजिए 2 मिनट के बाद ये बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको स्पैचुला से इस तरह से हल्का हल्का हम इसको फैला देते हैं ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। और तब तक जब तक यह ठंडा हो रहा है हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच चावल का आटा। यहाँ पर आप चावल के आटे की जगह पे चाहें तो अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यहाँ पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच वाइट वाला तिल। कलर के लिए थोड़ा सा डालेंगे हल्दी का पाउडर, बस थोड़ा सा ही हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं जीरा। इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। कलर के लिए हल्दी का पाउडर भी 2 पिंच जरूर से ऐड करिएगा। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा ना तो हम इसको पतला रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा रखेंगे। इस तरह से अगर आप स्लरी बना करके कोई भी नाश्ता जब बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी फटता नहीं है और नाश्ता एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी करारा करारा बन करके तैयार होता है। तो चाहे आप इस तरह से स्लरी के लिए गेहूं का आटा ले लें, मैदा ले लें या चावल का आटा ले लें, कोई भी स्लरी बना करके तैयार करिएगा। इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होता है। अब इधर देखिए ये जो हमारा पोहा और बेसन है ना ये भी हल्का सा ठंडा हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, जब ये हल्का सा गर्म रहे तभी हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से हाथों से मसल लेंगे। अच्छे से हम इसको मसलेंगे जिससे ये एकदम से चिकना डो की तरह बन करके तैयार होगा। जितना आप इसको बढ़िया से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया नाश्ता हमारा बन करके तैयार होगा। तो जो हम डो बनाते हैं ना इसको हमें इस तरह से हार्ड सा डो बनाना है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो यहाँ पर आप गेहूं का आटा या फिर आप यहाँ पर बेसन भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से एक गाढ़ा सा हमें डो तैयार करना है। जितना आप इसको गाढ़ा सा डो तैयार करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपका नाश्ता क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो लीजिए मैंने इसको इस तरह से डो की तरह मसल मसल कर चिकना कर लिया है, बिल्कुल डो की तरह तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को एक बार पहले धो लेते हैं और हाथों पर लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल जिससे ये बिल्कुल भी हाथों पर ना चिपकें। अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे और एक पार्ट लेकर इस तरह से हम इसकी रोल तैयार करेंगे। तो वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाता है और एक साथ ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो लेना है एक थाली या चकला, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं या आप किचन सरफेस पर रखकर भी इस तरह से रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से हमें रोल करना है और देखिए इस तरह से लंबा सा हम रोल तैयार कर लेंगे, बिल्कुल पतला सा, मतलब 1 इंच जितना हम इसकी मोटाई रखेंगे और इसको हम इस तरह से नाइफ से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आधा आधा इंचेस में मैंने इसको कट कर लिया है, देख ही सकते हैं। और अब हम इसको शेप देंगे। तो चाहे तो आप इसको इस तरह से स्क्वायर पीसेस में भी बना सकते हैं या आप इसको हल्का हल्का इस तरह से दोनों हाथों से रोल कर दीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं अगर आप इसे इस तरह से बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाथों से दबाते हुए इसको हमें नहीं करना है, बस हल्का हल्का इस तरह से हम सेट कर लेंगे और इस तरह से हम ओवल शेप में बना करके तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा चिकना मत करिएगा, इससे ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा अगर आप इसे इस तरह से हल्का सा दरदरा सा बना करके रखेंगे तो।
और इसी तरह से सभी नाश्ते को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो करना क्या है, इस तरह से हम रोल तैयार करेंगे और इसको हम इस तरह से नाइफ से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसको हम दोनों हाथों से हल्का हल्का इस तरह से सेट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से ओवल शेप देंगे। और लीजिए, सभी नाश्ते को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। तो है ना, बहुत ही आसान सा तरीका। इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी इसमें बेलने का झंझट नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार का स्टफिंग बनाना है और एकदम नाश्ता क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है, वो भी पोहा और बेसन से। तो लीजिए, सभी को ही मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो लेंगे एक पीस नाश्ते का और इसको हम स्लरी में डीप करेंगे। अच्छे से कोट कर लेना है स्लरी में और इसको हम ऑयल में डालते जाएंगे। तो इस रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म करने की भी झंझट नहीं है, बस 2 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म करिए और इसको आप फ्राई कर लीजिए। तो इस तरह से स्लरी में डिप करिए और डालिए ऑयल में। तो जितना एक बार में आ जाए उतना डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से ये तुरंत ही रेड कलर के हो जाएंगे और अंदर से रह जाएगा कच्चा। तो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसको हमें फ्राई करना है, अलटते पलटते हुए, जिससे ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो सकें। तो लीजिए, एक साइड से बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं, देख ही सकते हैं ना कितना बढ़िया इसमें कलर आया हुआ है। तो इसको हम पलट लेते हैं और नीचे से भी फिर से हम इसको पकने देंगे और इस तरह से 4 से 5 मिनट तक टोटल हमें इसको पका लेना है। वैसे तो हमने पहले ही पोहा और बेसन को पका लिया है, तो वैसे भी ये कच्चा नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप इसको मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से पकाइए, जिससे एकदम अच्छे से अंदर से पक जाएँ। जब बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और देख ही सकते हैं ना कितना बढ़िया इसमें कलर आया हुआ है। तो जब इस तरह से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से दूसरा बैच भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, मैंने सभी नाश्ते को इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है और देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी करारा बन करके तैयार हुआ है। तो है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे बनाने में ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत है और ना ही इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। बस आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी बेसन से ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है, क्योंकि इसमें हमने पोहा ऐड किया है। तो पोहा और बेसन दोनों ही अक्सर घर में रहते हैं, तो जब भी कभी घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसका टेस्ट भी और बनाने का तरीका भी। तो ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और हाँ, मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं।